Hello everyone. Today we are discuss about abstract class and abstract method. Abstract class हमारा abstract method को बोलते हैं और जो हमारी abstract method है उसको हम method with declaration करते हैं but not definition. Constituent class हमारी क्या होती है? Class without abstract method. ऑब्जेक्ट हमारा कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट हमारा इनिशिएटेड होता है फॉर कंसिडेंट क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी कंसिडेंट क्लास होती है और इनहेरिटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल दी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और कंसिडेंट क्लास को बार बार लिख कर देखेंगे। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेंगे। क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेमो और आर्ग्यूमेंट को लेंगे, हमारा फंक्शन ABC। फिर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखेंगे और इसके अंदर हम अपना फंक्शन को डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर। फिर उसको रन करके फिर उसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे नन। फिर उसके बाद हम दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखेंगे, फिर उसके अंदर फंक्शन डालेंगे एंड देन उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को डालेंगे नन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फिर हम दोबारा से दूसरे सीक्वेंस में लिखेंगे क्लास डेमो, एब्स्ट्रैक्ट डेमो। हम आर्ग्यूमेंट को रख देंगे। पहले हमने आर्ग्यूमेंट ABC लिखा था, अब हम एब्स्ट्रैक्ट का डेमो करके लिखेंगे। फिर हम फंक्शन करेंगे, फिर हम सेल्फ आर्ग्यूमेंट डालेंगे, प्रिंट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था स्टार्टिंग में उसको हम प्रिंट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। फिर हम क्लास डेमो 1 एब्स्ट्रैक्ट डेमो ये हम आर्ग्यूमेंट को डालेंगे। कंसिडेंट क्लास है ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट डेमो, मतलब लास्ट तक फर्स्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट डेमो हमने क्लास ली थी। फिर वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमने रिपीटेड हमने आर्ग्यूमेंट में डाल दी। आर्ग्यूमेंट में डालने के बाद फिर हमने कंसिडेंट क्लास में हमारी आर्ग्यूमेंट एब्स्ट्रैक्ट डेमो डाला। फिर हमने फंक्शन को रन किया। फिर हमने प्रिंट शो मेथड जो भी हमारा मेथड था फिर उसको हमने डाला। फिर हमने डिस्प्ले किया अपना फंक्शन। फिर हमने फिर हमने दोबारा से फिर प्रिंट किया डिस्प्ले मेथड एंड देन हमारा आउटपुट शो होएगा। पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डालेंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डालेंगे, फिर कंसिडेंट मेथड को डालेंगे। ये हमारा सीक्वेंस वाइज प्रोग्राम होता है जो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को 2 से अनलिमिटेड टाइम 1 से अनलिमिटेड टाइम हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिख सकते हैं। और फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। दोबारा से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लिख सकते हैं और एंड में हमारा कंसिडेंट क्लास आता है। उसके बाद हम रन करके देखेंगे हमारा। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक बार रन करके देखेंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक ही बार इतने हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे हमारा प्रोग्राम कितना रन हुआ, क्या एरर आ रहा है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा लास्ट में कंसिडेंट हमारी क्लास आती है जिसमें हम हमारा जो मेथड है उसको प्रिंट करके देखेंगे। ये पूरा सीक्वेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पाइथन में। थैंक यू सो मच।